हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज। तो मैं हूं आपका सानू भैया। आज आपको कराने जा रहा हूं एक्सरसाइज 5.1 को आगे कंटिन्यू, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करा था। आज इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 कराऊंगा। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का पार्ट। क्या है? राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। हमें क्या करना है, एपी की शुरू की 4 टर्म निकालनी है, जिसमें कि हमें पहला टर्म ए दे रखी है और डी दे रखा है हमें कॉमन डिफरेंस 10। तो चलिए करते हैं इसे। यानी कि हमें फर्स्ट टर्म दे दी a1 दे रखी है 10, तो a2 क्या हो जाएगी? a2 होता है a प्लस डी, और a कितना है हमारा 10 और d कितना है 10। 10 और 10 कितना हो गया 20, यानी कि a2 हो गया 20। इस तरीके से a3 क्या हो जाएगा हमारा a2 प्लस डी, a2 प्लस डी, और a2 की वैल्यू आई अभी 20, d की वैल्यू 10, 10 और 20 हो गया 30। तो a4 हो जाएगा हमारा a3 प्लस डी, a3 प्लस डी, a3 कितना है हमारा? a3 है 30 और d कितना है 10। तो इस तरीके से a4 हो जाएगा हमारा 40। सिमिलरली a5 क्या हो जाएगा? a5 हो जाएगा a4 प्लस डी, यानी कि 40 प्लस 10, यानी कि 40 और प्लस 10 कितना हो गया 50। इस तरीके से हमारी 4 टर्म आ गई 10, 20, 30, 40 एंड 50 डॉट डॉट डॉट। ये क्या बन गई हमारी? एपी बन गई। एपी की शुरू की 4 टर्म हमने निकाल ली है। समझ में आया? अब देखिए इसमें दूसरा पार्ट दे रखा है, इसमें a की वैल्यू है -2 और d की वैल्यू है 0। तो यहाँ से a2 की जो वैल्यू आएगी, a2 की क्या वैल्यू आएगी? a2 की वैल्यू आएगी a प्लस डी, और a की वैल्यू क्या है -2, d की वैल्यू क्या है 0, -2 प्लस 0 यानी कि -2। a3 की क्या वैल्यू आएगी? a3 की वैल्यू आएगी a2 प्लस डी, a2 कितना है आपका -2, और d की वैल्यू कितनी आई आपकी 0, -2 प्लस 0 यानी कि -2। सिमिलरली a4 क्या आ जाएगा हमारा? a4 इज इक्वल टू a3 प्लस डी, a3 कितना है हमारा? -2 प्लस 0 यानी कि -2। सिमिलरली a5 भी क्या आ जाएगा हमारा? a4 प्लस डी, और a4 की वैल्यू भी -2 प्लस 0 यानी कि -2। देयरफॉर हमारी एपी क्या है? एपी तो बार बार वही टर्म चले जा रही है, -2 डॉट 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 डॉट। ये हमारी एपी बन गई। तो चलिए अब देखते हैं इसके 3, 4 और 5 पार्ट को भी देख लेते हैं। ये भी सारे आसान है, करना कुछ नहीं है। फर्स्ट टर्म दे रखी है हर पार्ट में और कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है, उसमें हमें निकालते जाना है। तो अगर हमें पहली टर्म दे रखी है, दूसरी टर्म में खाली डी प्लस कर दो, तीसरी टर्म निकालनी है तो दूसरी में डी प्लस कर दो, चौथी निकालनी है तो तीसरी में डी प्लस कर दो। इस तरीके से हमारी टर्म आती जाती है। सिमिलरली a1 इज इक्वल टू -1, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, और a की वैल्यू क्या है -2 प्लस 1/2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, ये जाएगा 2 -2 प्लस 1 यानी कि -1/2। ये आ गई हमारी a2 की वैल्यू। और a3 क्या आएगी? a3 आएगी a2 प्लस डी, a2 की वैल्यू है -1/2 और d की वैल्यू है +1/2, -1/2 प्लस 1/2 कट के आ गया 0। a4 की वैल्यू आएगी a3 प्लस डी, यानी कि 0 प्लस 1/2, यानी कि आंसर आ गया हमारा 1/2। a5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a5 की आएगी a4 प्लस डी, यानी कि 1/2 प्लस 1/2, यानी कि हाफ मिला के कितना हो गया 1। तो इस तरीके से हमारे शुरू के 4 टर्म क्या हो गई? पहली तो हमारी -2, दूसरी है हमारी -1/2, तीसरी है 0, चौथी है 1/2 और पांचवी है 1। देयरफॉर एपी क्या बन गई? एपी बन गई हमारी -1, -1/2, 0, 1/2, 1। ये हमारी एपी बन गई। इस तरीके से एपी आगे आगे चलती जाएगी। शुरू की 4 टर्म निकालनी थी, 1, 2, 3, 4 निकाल लिए। अब देखिए इस वाले में भी सेम वही करना है। इसमें a की वैल्यू दे रखी है 4 और d की वैल्यू दे रखी है हमें 3। तो a2 की वैल्यू क्या आएगी? a1 प्लस d, a1 की वैल्यू है 4 प्लस माइनस 3। अब देखो ये 4 प्लस -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का और प्लस का 1। a3 की वैल्यू क्या होगी? a2 प्लस डी, a2 की वैल्यू क्या है हमारी 1
प्लस -3। अब देखिए फिर से वही वाली बात, 1 प्लस माइनस -3, यहाँ से आ जाएगा -2। A4 की वैल्यू क्या आएगी, A3 प्लस D। A3 की वैल्यू क्या है यहाँ से -2 प्लस, और D की वैल्यू है -3, तो यहाँ से आ गया -2 -3 यानी कि -5। एंड A5 क्या आ जाएगा हमारा, A4 प्लस D। A4 कितना, -5 प्लस -3 यानी कि -5 -3 यानी कि -8। देयरफॉर यहाँ से AP क्या बन जाएगी हमारी, AP बन जाएगी हमारी 4, 1, -2, -5, -8 डॉट 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 डॉट, ये बन गई हमारी AP। तो देखिए अब हम इसे अगले पार्ट को भी कर लेते हैं जल्दी से, पार्ट नंबर 5, जिसमें A की वैल्यू दे रखी है हमें, फर्स्ट टर्म दे रखी है -1.25 और D की वैल्यू क्या दे रखी है, -0.25। तो चलिए करते हैं इसे। A1 इज इक्वल टू -1.25, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। A1 कितना है, A1 है -1.25 और D कितना है, प्लस -0.25। तो अब देखिए -1.25, अब ये प्लस माइनस -0.25, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -1 और माइनस का 1.5। A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1.50। अब A3 की वैल्यू क्या आएगी, A3 आएगा हमारा A2 प्लस D। A2 पिछली टर्म में एक प्लस करते चले जाओ तो अगली टर्म मिलती चली जाएगी। बहुत ही आसान है हमारा AP, -1.50 प्लस -0.25, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा -1.75 A3 की वैल्यू। अब A4 क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा हमारा A3 प्लस D। A3 की वैल्यू है -1.75 और हमारी D की वैल्यू है 0.25। यहाँ से हो जाएगा -1.75 प्लस -0.25 यानी कि -2.00, यानी कि 2 आ गई वैल्यू, और बचती है लास्ट वाली A5। A5 क्या होगा, A4 प्लस D। A4 कितना है, -2 प्लस -0.25, तो यहाँ से हो जाएगा -2 -0.25, तो हो गया यहाँ से -2.25। ये हो गई हमारी A5। देयरफॉर यहाँ से AP क्या बनेगी, यहाँ से AP बनेगी हमारी -1.25 कोमा -1.50 कोमा -1.75 कोमा -2.00 कोमा -2.25। दिस इज रिक्वायर्ड AP। ये क्या है, हमारी रिक्वायर्ड AP है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पांचों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब अपना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें AP दी हुई है, हमें उनमें एक तो फर्स्ट टर्म लिखना है, एक उनका कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म तो बहुत आसान है, जो पहली टर्म होती है वही हमारी फर्स्ट टर्म कहलाती है। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन दे रखा है हमें AP is equal to 3, 1, -1, -3। Therefore A1 is equal to 3, ये आ गया हमारी फर्स्ट टर्म। Therefore फर्स्ट टर्म is equal to 3 एंड सेकेंड टर्म क्या है हमारी, A2 है 1। जब हमें ये AP दे रखी है तो हमें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, D1 D2 D3, हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है 1 -3 यानी कि -2। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज -2। क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, -2, और फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 3 आ गई। जब हमसे बोल रखा है कि ये AP है तब हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है। अगर हमसे क्या रखा है कि पहले चेक करो, तो हमें D1 D2 D3 निकाल के देखना है। अगर D1 D2 D3 बराबर हैं तो सीक्वेंस AP है, वरना नहीं है। अब इसमें देखिए A1 आ गया हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है -5, तो यही होगी। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज -5। A2 क्या है, यहाँ पे A2 दे रखा है मैं -1। नाउ D इज इक्वल टू
अब डी की वैल्यू क्या आएगी, a2 माइनस a1, a2 कितना है -1, माइनस a2 कितना है, a1 कितना है -5, माइनस 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 प्लस 5, -1 + 5, माइनस प्लस माइनस आ गया 4, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा, यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 4, क्या आ गया 4। अब देखिए 2 पार्ट हो चुके हैं हमारे, इसके 4 पार्ट हैं, बहुत आसान है चारों के चारों। अब ये हमारा पार्ट नंबर 3, इसमें हमें दे रखी है AP 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 डॉट 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 इस तरीके से। क्या इस AP में हम जो नंबर ऑफ टर्म्स है गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। जिस भी AP में हम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिन सकते उसे कौन सी AP कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी AP कहते हैं उसे। AP दे रखी है हमें 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट 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 डॉट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिस AP में नंबर ऑफ टर्म जो है गिनी नहीं जा सकती तो उसे फाइनाइट कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे। जाइए ऑप्शन भी दे दिए, फाइनाइट AP है या इनफाइनाइट AP है। अब देखिए इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, हेयर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 1/3, A2 इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज 5/3। फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारी 5/3। और D क्या हो जाएगा, नाउ D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/3 माइनस 1/3, तो दोनों का एलसीएम 3 आ गया, 5 - 1 यानी कि 4/3। दोनों का आंसर आ गया हमारा 4/3। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा इस AP का, कॉमन डिफरेंस इज 4/3। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी सेम है। यहाँ पे हेयर गिवन AP इज इक्वल टू AP क्या दे रखी है हमें, AP दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे A1 क्या है, A1 है हमारा 0.6। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 0.6 एंड A2 इज इक्वल टू, A2 कितना है 1.7। अब D कितना हो जाएगा हमारा, A2 माइनस A1 यानी कि 1.7 माइनस 0.6, 7 में 6 गया 1 में से 1 गया 1, तो D की वैल्यू आ गई हमारी 1.1। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1.1। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, क्या 1.1। इस तरीके से हमने सारों के सारे के क्या निकाल लिया, फर्स्ट टर्म भी निकाल ली, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। देखिए अगर आपको कोई AP दे रखी है, आपसे बोला है आपको इसमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो जो पहला नंबर होगा वही आपकी फर्स्ट टर्म होगी। और आपसे बोला कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस कर दीजिए, सक्सेसिव में प्रीडिसेसर को माइनस कर दीजिए, आपके क्या आ जाएगा, आपका जो है कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, जिसे हम D से डिनोट करते हैं। और अगर कोई सीक्वेंस दे रखा है और आपसे कहा है कि इसे चेक करिए क्या ये AP है, तब आपको 2 या 3 या 4 जो है सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस निकालना है। फिर अगर वो डिफरेंस सेम है तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, AP है। क्या है, AP है। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं करना है हमें, सबसे पहले चेक करना है कि AP है या नहीं है। अगर AP है तो उसके आगे की 3 या 4 टर्म और निकालनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। सबसे पहले हमसे कहा है जो हमें गिवन सीक्वेंस दे रखे हैं ये AP हैं क्या। अगर ये AP हैं, इफ द फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर ये AP हैं तो कॉमन डिफरेंस लिखिए और आगे की 3 टर्म भी लिखिए। तो चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं अगर ये AP है या नहीं है। चलो फिर भी फर्स्ट टर्म तो क्या है 2 है, सेकेंड टर्म क्या है 4 है, थर्ड टर्म क्या है 8 है एंड फोर्थ टर्म यानी कि A4 क्या है हमारा 16। AP हो या ना हो हम इन्हें टर्म लिख सकते हैं, यानी कि अगर ये पहले नंबर पे है तो ये फर्स्ट टर्म, ये दूसरे नंबर पे है तो सेकंड टर्म, तीसरे नंबर पे है तो थर्ड टर्म। भले AP की ना है, सीक्वेंस की तो है टर्म। तो चलिए चेक करने के लिए सबसे पहले निकालते हैं D1। D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1।
A2 कितना है 4 -2, 4 - 2 कितना हो गया हमारा 2। चलो D2 कितना है हमारा A3 - A2, A3 कितना है हमारा 8, 8 - 4, 8 में से 4 गया 4, ओ 4। D1 आया हमारा 2, D2 की वैल्यू 4, क्या ये आपस में इक्वल है? नो, D1 देयरफॉर D1 नॉट इक्वल टू D2। जब भैया D1 D2 के इक्वल ही नहीं है तो क्या ये AP है? नो 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 नो, ये AP नहीं है। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट फॉर्म एन AP, AP नहीं बना रहा है। तो चलिए अब चलते हैं अपने इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में क्या है? फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 5/2, थर्ड टर्म है यानी कि 3 और फोर्थ टर्म है 7/2। सबसे पहले D1 निकालते हैं। D1 क्या आएगा? A2 - A1, 5/2 - 2 यानी कि दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 5 - 2 2 जा 4 यानी कि 1/2। D2 निकालेंगे, D2 क्या होगा? A3 - A2, A3 कितना है 3 -5/2, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम आएगा 2, ये 3 2 जा 6 - 5 = 1/2। तो देखो D1 D2 दोनों बराबर हैं। D3 और देख लेते हैं चेक करने के लिए, D3 = 7/2 यानी कि A4 - A3 कितना है 7/2 -3, नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम 2, तो ये आ गया हमारा 7 - 6 यानी कि 1/2। D1 D2 यानी देयरफॉर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर, सारे कैसे आ गए हमारे? बराबर आ गए। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस form an AP is form an AP। गिवन सीक्वेंस क्या बना रहा है हमारा? AP बना रहा है। तो यहां से कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 1/2। अब ये कह रहा था आगे की भी टर्म निकालिए। आगे की टर्म कैसे निकलेंगी? आगे की टर्म आएंगी हमारी A5 क्या? A4 + D, A4 + D। A4 कितना है हमारा 7/2, इसमें हमने +1/2 कर दिया तो ये हो गया 8/2 यानी कि 4। अब हमारी A6 क्या आएगी? A6 आएगी हमारी A5 + D यानी कि 4 + 1/2, ये हो जाएगा 9/2। अगला A7 क्या? A6 + D, A6 कितना है हमारा 9/2 + 1/2, तो ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। आगे की हमारी 4 टर्म हो गई, हम यहाँ लिख देते हैं A5 = 4, A6 = 9/2 एंड A7 = 5। ये हमारी आगे की 3 टर्म होगी क्योंकि गिवन सीक्वेंस जो है AP बना रहा है। तो अब चलिए अब मैं कराता हूँ आपको इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी सेम होगा। सबसे पहले A1 = -1/2, A2 = -3/2, A3 = -5/2, A4 = -7/2। सबसे पहले D निकालेंगे। D = A2 - A1, A2 कितना -3/2 -1/2, यहाँ से हो गया -3/2 + 1.2 ± 3, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो यहाँ आ गया 2 यानी कि माइनस का 2। अब देखते हैं D2 क्या होगा? A3 - A2, A3 कितना है -5.2, A2 कितना -3.2, ये हो गया तुम्हारा -5.2 + 3.2, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, माइनस का 2.0, -2.0। अब देख लेते हैं D3 यानी कि A4 - A3, A4 कितना है हमारा -7.2
माइनस 5.2, ये हो गया तुम्हारा -7.2, माइनस माइनस प्लस 5.2, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 7 में से 2 गया 5 में से गया 2, तो ये सारे बराबर आ गए, यानी कि D1 बराबर D2 बराबर D3, देयरफॉर D1 बराबर D2 बराबर D3। अगर ये तीनों बराबर हैं तो द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। ये क्या बना रहा है? एपी बना रहा है। और अगर ये एपी बना रहा है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया 2। कॉमन डिफरेंस इज 2, वो भी माइनस का 2 हो गया। अब देखते हैं हमारा A5 क्या होगा? A4 प्लस डी। A4 कितना है? -7.2 -2, ये हो जाएगा -9.2। अगला यानी कि A6 A5 प्लस डी, यानी कि -9.2 -2 इज इक्वल टू -11.2। उससे अगला A7 क्या होगा? A6 प्लस डी। A6 कितना? -11.2 -2 यानी कि -13.2। आगे की 3 टर्म भी आ गई। हमसे कहा था कि चेक करिए क्या ये एपी है, और अगर एपी है तो आगे की 3 टर्म भी निकालिए। तो देखिए पहला वाला पार्ट उसमें एपी नहीं है, दूसरा एपी बन रहा है, तीसरा भी एपी बन रहा है। अब ये चौथा भी देख रहे हैं। A1 इज इक्वल टू -1.2, A2 इज इक्वल टू -3.2 5.2। अच्छो ये तो सेम ही क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे बच्चा। तो इसका क्या करते हैं, पहले मैं इसे इरेज करता हूं फिर आपको कराता हूं। चलिए, हमारा क्वेश्चन हो गया था गलत, उसे कर दिया है सही। तो चलिए कराता हूं अब इसे। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? A1 इज इक्वल टू -10, A2 इज इक्वल टू -6, A3 इज इक्वल टू -2, A4 इज इक्वल टू 2। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहली बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है। अगर क्वेश्चन ही गलत कर लिया हमने तो आंसर तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना? -6 प्लस माइनस और -10, तो ये हो गया -6 प्लस 10 यानी कि +-4। D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना? -2 -6 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस प्लस, तो 6 में से -2 चला गया, ये भी आ गया 4। ऐसे ही D3 निकाल लेंगे। D3 क्या होगा? A4 माइनस A3। 2 -2 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4, यानी कि यहाँ से भी हमारा D1 बराबर D2 बराबर D3 हो गया। तो ये क्या बना रही है? एपी बन रही है। द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। क्या बना रही है? एपी बना रही है। अगर एपी बना रही है तो आगे की 3 टर्म भी निकालनी है। उससे पहले कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा यहाँ पर 4। कॉमन डिफरेंस इज 4। अब देखिए A5 क्या होगा हमारा? A5 होगा A4 प्लस डी। A4 कितना है हमारा? A4 है 2 और D कितना है 4, यानी 2 + 4 हो गया 6। A6 कितना होगा? A5 प्लस डी। A5 कितना है? 6 + 4 यानी कि 10। A7 क्या हो गया हमारा? A6 प्लस डी। A6 कितना है? 10 + 4 यानी कि 14। तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट आगे की 3 टर्म। तो अब मैं कराता हूं आपको पांचवा पार्ट। सारे पार्ट देखो सेम ही होंगे, बस सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म लिख लेनी है। अगर हमने ये लिख लिया तो उसके बाद इजीली हमारे क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। तो ये देखिए, इसमें मैंने आपको सारे लिख लिए A1 A2 A3 A4। A4 क्या आ जाएगा यहाँ से? A4 इज इक्वल टू 3 + 3√2। 3 + 3√2। अब देखिए सबसे पहले D निकालेंगे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा? A2 है 3 + √2 -3। 3 से 3 चला गया, बच गया √2। क्या हो गया? √2।
D2 क्या होगा A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। देखिए कभी भी अगर माइनस पहले आ रहा है तो ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो हमारा पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस अंदर के सारे साइन को चेंज कर देता है। -3 माइनस रूट 2। अब देखो -3 से +3 चला गया, 2 में से 1 चला गया तो खाली रूट 2 बचा, D2 की वैल्यू भी आ गई। D3 क्या आएगा, D3 भी वही आएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2। अब फिर से यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे 3 प्लस 2 रूट 2, क्योंकि फिर से दोनों माइनस के हो जाएंगे। 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। देखो 3 से 3 गया, 3 में से 2 गया तो बच गया 1 यानी कि रूट 2। तो यहाँ से सारे D1 D2 D3 इक्वल है, देयरफॉर D1 बराबर D2 बराबर D3। This means the given sequence form an AP. The given sequence form an AP. The given sequence form an AP. ये क्या कर रहा है, AP बना रहा है। और अगर ये AP बना रहा है तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया रूट 2। क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज रूट 2। अब आगे की टर्म निकाल लेते हैं। A5 क्या होगी A4 प्लस D, यानी कि 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2, यानी कि 3 प्लस 3 और 1 4 रूट 2। या और अगला क्या आएगा A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D, और A5 कितना हमारा 3 प्लस 4 रूट 2 और प्लस रूट 2 कर दिया तो आ गया हमारा 3 प्लस 5 रूट 2। अब अगला हमारा A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D, और A6 हो गया 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, यानी कि 3 प्लस 6 रूट 2। दिस इज रिक्वायर्ड अवर नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ अ गिवन AP। चलिए पार्ट नंबर हमारा है इस बार 6 में क्या करना है, 6 में भी सेम है, जल्दी जल्दी से निपटाते हैं, बहुत देर हो गई है इन क्वेश्चंस को। छोटे छोटे से क्वेश्चन है। A1 दे रखा है हमें यहाँ 0.2, A2 दे रखा है हमें 0.22, A3 दे रखा है हमें भैया 0.222। भाई क्या है ये तो इरेशनल नंबर दे दिया 0.2222। सबसे पहले D निकाल लेंगे। D क्या होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस इक्वल कहाँ लग रहे हो भैया A2 माइनस A1, यानी कि 0.22 माइनस 0.2। तो यहाँ से आ गया -22 में से 2 चला गया तो यानी कि 0.02 बचा, 0.02। और D2 क्या हो जाएगा हमारा, D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 क्या है 0.222 माइनस 0.22, ये हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट, यानी कि यहाँ से 2 002। क्या हमारा D1 और D2 इक्वल है, नो, D1 और D2 इक्वल नहीं है, क्योंकि 0.02 और 0.002 इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो द गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन AP। द गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन AP, डज नॉट फॉर्म एन AP। ये AP नहीं बना रहा है। अब देखो पार्ट नंबर 7, इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 0, सेकेंड टर्म दे रखी है हमें -4, थर्ड टर्म दे रखी है हमें -8 और फोर्थ टर्म दे रखी है हमें -12। तो D1 निकाल लेते हैं। D1 होगा A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा -4 माइनस 0, यानी कि -4। D2 क्या है हमारा, D2 है -8 यानी कि A3 माइनस A2। बार बार फॉर्मूला लिखते जाओगे, याद होता जाएगा। जब याद हो जाएगा तो इजीली तुम कोई भी काम कर सकते हो। D3 हो जाएगा हमारा इस तरीके से A4 माइनस A3। A4 कितना है हमारा -12 माइनस -8, ये हो गया -12 प्लस 8, यहाँ से भी आंसर आ गया -4। देयरफॉर D1 बराबर D2 बराबर D3। दिस मीन्स द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन AP। ये जो गिवन सीक्वेंस है ये AP बना रहा है। जब ये AP बना रहा है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया -4। कॉमन डिफरेंस क्यों, क्योंकि भैया कॉमन डिफरेंस पूछा है हमसे, कॉमन डिफरेंस पूछा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म और लिखनी है। तो A5 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से A4 प्लस D।
A4 कितना है -12 -4, ये हो गया माइनस का 16, A6 हो गया हमारा A5 प्लस डी, A5 हो गया हमारा -16 -4 -20, A7 हो गया हमारा A6 प्लस डी और A6 की वैल्यू हमारी -20 -4 -24, यहाँ से हो गया हमारा -24। तो देखिए अब बचा हमारा पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या है? A1 इज इक्वल टू -1/2, A2 इज इक्वल टू -1/2, A3 इज इक्वल टू -1/2 एंड A4 इज इक्वल टू -1/2। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी और आया था ऐसा ही सेम। चलिए तो मैं बताता हूँ, अगर कोई भी सीक्वेंस में सारे ही नंबर अगर एक जैसे हैं तो वो क्या एपी बनाएगी? यस, बिल्कुल एपी बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि जब उसका डी निकालोगे तुम वो क्या आएगा? A2 - A1, यानी कि सेम में से जब तुम सेम को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा A2 - A1 है तो माइनस, और ये माइनस का 1/2 तो ये हो गया -1/2 और प्लस 1/2, यानी कि कट के आ गया 0। जब 0 आ गया तो कॉमन डिफरेंस 0 हो गया और आगे की टर्म जो होंगी आगे की टर्म भी सेम ही होंगी जो ये दे रखी है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। ये क्या कर रहा है? एपी बना रहा है। जब ये एपी बना रहा है तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया 0। कॉमन डिफरेंस इज 0। कॉमन डिफरेंस 0 हो गया और आगे की 5वीं टर्म क्या हो गई? वो भी -1/2। छठी टर्म क्या हो गई? वो भी -1/2 और 7वीं टर्म क्या हो गई? वो भी -1/2। आगे की तीनों टर्म भी कैसी हो गई? सेम हो गई। अब हमारा बचता है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में फर्स्ट टर्म दे दी आपकी 1, सेकंड टर्म दे दी आपकी 3 और थर्ड टर्म दे दी यानी कि A3 इज इक्वल टू 9 एंड A4 इज इक्वल टू 27। तो सबसे पहले D निकालेंगे। A2 - A1, A2 कितना है? 3 - 1, 3 में से 1 गया, 2 बचा। D2 इज इक्वल टू A3 - A2 A3 कितना? 9 - 3, 9 में से 3 गया 6। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नो, D1 नॉट इक्वल टू D2। दिस मीन्स द गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन एपी। द गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन एपी, डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये जो है गिवन सीक्वेंस एपी नहीं बना रहा है। तो चलिए भैया आप कर लेते हैं हंसते खेलते अपना पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में पहला टर्म, फर्स्ट टर्म दे दी A, दूसरी टर्म यानी कि सेकंड टर्म दे दी 2A और थर्ड टर्म दे दी यानी कि A3 हो गई हमारी 3A। A3 इज इक्वल टू 3A एंड फोर्थ टर्म यानी कि A4 इज इक्वल टू 4A। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 होता है A2 - A1। A2 कितना है? 2A - A, 2A में से गया A बचा। D2 इज इक्वल टू A3 - A2, A3 कितना है? 3A - 2A, यानी कि यहाँ से भी A आ गया और D3 इज इक्वल टू A4 - A3। A4 कितना है हमारा? 4A - 3A, 4A में से 3A गया जब भी A बचा। देयरफॉर D1 बराबर D2 बराबर D3। दिस मीन्स द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन AP। द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन AP। हमारा ये जो सीक्वेंस है ये AP बना रहा है। जब ये AP बना रहा है तो आगे की नेक्स्ट टर्म क्या हो गई? A5 हो गई हमारी 4A, यानी कि A4 प्लस D, A4 प्लस D। A4 कितनी थी हमारी? 4A प्लस D कितना हमारा? A, 4A प्लस A कितना हो गया? 5A। A6 कितनी हो गई? A6 हो गई हमारी A5 प्लस D और A5 है हमारी 5A प्लस A यानी कि 6A एंड A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D और A6 में क्या है? 6A प्लस A यानी कि 7A। ये हमारी आगे की नेक्स्ट 3 टर्म। अब बचती हैं आगे के 5 क्वेश्चन। जल्दी से मैं आपको 5 के 5 भी करा देता हूँ। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 11 की तरफ। पार्ट नंबर 11 में हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म दे रखी है हमारी A, सेकेंड टर्म दे रखी है हमारी A²,
देन थर्ड टर्म दे रखी है हमारी a3 दे रखी है a3 दे रखी है हमारी a3 एंड फोर्थ टर्म दे रखी है हमारी a की पावर 4। सबसे पहले यहाँ से कॉमन डिफरेंस d निकलेगा a2 माइनस a1। a2 क्या होगा a स्क्वायर माइनस a। अब a में से a स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा भाई, a में से a स्क्वायर गया तो जा नहीं सकता, सिर्फ यहाँ से कॉमन आ सकता है a माइनस 1 हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता। d2 क्या आएगा a3 माइनस a2। a3 कितना है a क्यूब माइनस a2 माइनस a स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर मैं a स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो तब आएगा a माइनस 1। तो देखिए ये तो सेम आ गया पर a स्क्वायर है वहाँ a है। देखो कभी भी प्लस माइनस जो है सेम बेस वाले होते हैं और इन दोनों का बेस कैसा है, डिफरेंट। ये स्क्वायर में है, ये खाली लीनियर है, ये क्यूबिक में है, ये हमारा स्क्वायर में है यानी कि क्वाड्रेटिक है। तो कभी भी आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते। अगर डिफरेंट पावर है तो हमेशा वो मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं, इसलिए द गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन एपी। यहाँ से d1 d2 बराबर आया ही नहीं तो इसलिए देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन एपी। द गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन एपी, डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी नहीं बना रहे हैं। तो अब हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 में a1 क्या है हमारा √2, a2 क्या है हमारा √18 मतलब √8। अब √8 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या है 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, है ना। अब इसमें से ये 2 जो है 2 का पेयर बना, ये बाहर आ गया, 2√2 आ गया। इस तरीके से करना है। a3 जो है हमारा a3 क्या है, यहाँ पे √18 लिखा हुआ है, √18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2। ऐसे ही a4 दे रखा है हमें √34 जिसे मैं 32 जिसे मैं लिख सकता हूँ 4√2। अब देखिए यहाँ से d1 क्या आएगा हमारा a2 माइनस a1। अब देखो √8 माइनस √2 अगर कोई करेगा तो लगेगा कि भैया बेस तो अलग ही है, कुछ होगा ही नहीं और आंसर लिख देगा कि डज नॉट फॉर्म एन एपी। बट अगर मैंने वही तो बताया √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, बन गया बेस सेम। √2 दो √2 में से एक √2 चला गया तो बचा √2। ऐसे ही d2 क्या होगा a3 माइनस a2। a3 क्या है आपका 3√2 माइनस 2√2, 3√2 में से √2 गया जब √2 बचा। ऐसे d3 क्या है a4 माइनस a3 यानी कि 4√2 माइनस 3√2 और 4 में से 3√2 चला गया तो जब भी क्या बचा √2 बचा। देयरफॉर d1 बराबर d2 बराबर d3 द गिवन सीक्वेंस, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी, द गिवन सीक्वेंस इज फॉर्म एन एपी। ये क्या कर रहे हैं एपी बना रहे हैं, फॉर्म एन एपी। जब एपी बना रहे हैं देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस हो गया √2, क्या हो गया √2। और आगे की टर्म क्या हो जाएंगी, आगे की टर्म हो जाएंगी a5 हो जाएगी हमारी 5√2 और आगे की a6 हो जाएगी हमारी 6√2 और a7 हो जाएगी हमारी 7√2। क्या हो जाएगी 7√2। अगर इसे रूट में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा √50, ये हो जाएगा 36 दूनी 72 और ये हो जाएगा 49 का डबल 98, √98 हमारा। ये हमारी जो है आगे की नेक्स्ट 3 टर्म आ गई, समझ में आया। अब देखिए 13 टर्म क्या है, 13 टर्म मतलब 13वें पार्ट में a1 दे रखा है हमें √3, a2 दे रखा है हमें √6, a3 दे रखा है हमें √9 यानी कि √9 का मतलब होता है 3। तो क्या ये इन दोनों का बेस सेम है, d1 निकालते हैं a2 माइनस a1 यानी कि √6 माइनस √3। क्या ये कभी भी माइनस होंगे, नहीं हो सकते। और d2 क्या निकलेगा a3 माइनस a2, a3 कितना है 3 माइनस √6। क्या ये कभी आपस में इक्वल है, नो, d1 नॉट इक्वल टू d2। इसका तो ना तो बेस सेम है ना ही हम बेस सेम बना सकते हैं, इसलिए ये एपी नहीं बनाएगा। The given sequence does not form an AP. The given
सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये भी एपी नहीं बनाएगा क्योंकि इसका बेस ही सेम नहीं है, और बेस सेम नहीं होता तो हम प्लस माइनस कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए पार्ट नंबर 14 सेकंड लास्ट, जिसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें ए स्क्वायर यानी कि 1, सेकंड टर्म A2 दे रखी है हमें 3 स्क्वायर यानी कि 9, और थर्ड टर्म दे रखी है हमें 5 स्क्वायर यानी कि 25, और फोर्थ टर्म दे रखी है 7 स्क्वायर यानी कि 49। तो चलिए सबसे पहले डी निकालते हैं। डी होगा A2 माइनस A1। डी की वैल्यू क्या है 9 माइनस 1 यानी कि 8। D2 की वैल्यू क्या आएगी A3 माइनस A2 यानी कि 25 माइनस 9 यानी कि 16। क्या D1 D2 बराबर है? D1 बराबर टू D2 नो, जब ये बराबर नहीं है therefore the given sequence does not form an AP। चलिए तो खुशी की लहर आ चुकी है, हमारा लास्ट वाला पार्ट आ चुका है, जल्दी से कर लेते हैं इसे भी क्योंकि हमारे जो है 15 पार्ट थका के डाल दिया इन्होंने। चलो करते हैं जल्दी से। फर्स्ट A1 दे रखा है हमें A स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। A2 दे रखा है हमें 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और A3 दे रखा है हमें 7 का स्क्वायर यानी कि 49। अब देखिए सबसे पहले निकालेंगे D1 A2 माइनस A1। A2 कितना है 25 माइनस 1 यानी कि 24, और D2 कितना है हमारा A3 माइनस A3 कितना है 49 माइनस 25, 9 में से 5 गया 4 बचा, 4 में से 2, D2 भी कितना आ गया 24। चलिए D3 निकाल लेते हैं यहाँ से। A4 की वैल्यू क्या है? A4 की वैल्यू 73। तो A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है 73 माइनस 49, तो 13 में से 9 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो भैया ये तो 24, यानी कि यहाँ से तो D1 बराबर D2 बराबर D3। जब D1 D2 D3 बराबर आ गए तो क्या बन गई? AP बन गई। देख करके तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि AP बनेगी। चलो कोई बात नहीं। द गिवन सीक्वेंस इज फॉर्म एन AP। ये क्या कर रही है? AP बना रही है। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस इज 24। क्या आ गया कॉमन डिफरेंस? 24। अब देखिए नेक्स्ट की टर्म क्या हो जाएंगी? A5 क्या हो जाएगी? A4 प्लस डी, यानी कि A4 प्लस डी। A4 कितनी है तुम्हारी 73 प्लस 24, 3 और 4 7 और 9। A6 क्या हो जाएगी तुम्हारी? A6 होगी A5 प्लस डी यानी कि 97 प्लस 24, 7 4 11 की 1 कैरी 1 10 2 12। A6 आ गया तुम्हारा 1 to 1, एंड A7 क्या आ जाएगा तुम्हारा? A7 आएगा A6 प्लस डी यानी कि 1 to 1 प्लस 24 5 4 1। ये दिस इज आवर कंप्लीट एक्सरसाइज। चलिए तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद जिस बच्चे का हमारे साथ बने हुए हैं। बाकी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मैं मिलता हूं आपके साथ अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में, जिसमें मैं आपको nth टर्म का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।